अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मस्जिद और वहाँ नमाज अदा करने के लिए एक ऐसे लड़के की कहानी बताई जाएगी जिसको सुनकर हर ईमान रखने वाला शख्स कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखेगा। आज हम आपको बताएंगे कि जब किसी अल्लाह वाले पर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह कैसे अपने बंदे की मदद करने के लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा कर देता है। ये वाकया पंजाब में रहने वाले एक मुसलमान लड़के का है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होगी। ये नौजवान 5 वक्त का नमाजी था और नमाज को उसके वक्त पर अदा करता था और ये कोशिश करता था कि वो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर अदा करे और इसी वजह से उसके दिन का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। वो नमाज पढ़ता, फिर जिक्र करता, कुरान करीम पढ़ता और इबादत में मशगूल रहता था। इस नौजवान का मस्जिद से लगाव देखकर गांव वाले और अहले इलाका न सिर्फ इस पर रश्क करते बल्कि इसकी बहुत इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का बहुत ही सादा और साफ जुबान का था, जो दिल में होता वही जुबान पर होता था, इसलिए गांव के लोग इसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा इसका छोटा भाई बहुत ही ज्यादा दुनियादार और लालची किस्म का इंसान था। बाप की मौत के बाद उसकी ये कोशिश रहती कि जो जमीन उसके बड़े भाई के हिस्से में है वो भी उसको हड़प ले और उसकी ये कोशिश रहती थी कि किसी तरह चकमा देकर वो इसको हड़प ले, मगर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सका था। प्यारे दोस्तों, छोटे भाई ने सोचा कि मैं अपने बड़े भाई को, जो इसकी सबसे पसंदीदा जगह यानी मस्जिद है, अगर मैं उसे वहां जाने से रोक लूं और इसके बदले में सिर्फ जमीन मांगूं तो वो मेरा काम कर सकता है और फिर से खुद ही मजबूर होकर मुझे जमीन देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके भाई को दुनिया में कोई चीज जो सबसे ज्यादा पसंद है तो वो मस्जिद है और वो दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता है लेकिन मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकता और इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता है। आखिरकार इस छोटे भाई ने सोचा कि मेरा भाई मस्जिद तो जरूर जाएगा, तो क्यों ना मैं इसी बात का फायदा उठाऊं, और फिर इसने प्लान बनाना शुरू कर दिए जिसका मकसद ये था कि वो किस तरह से अपने बड़े भाई को मजबूर करके उसके हिस्से की जमीन अपने कब्जे में कर ले। प्यारे दोस्तों, जमीन के लालच ने इसे अंधा कर दिया था और इसी वजह से इसने चोरी की और इसका इल्जाम अपने बड़े भाई पर लगा दिया। अगले दिन जब बड़ा भाई नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाने लगा और घर से निकला तो उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे कुछ नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे यह महसूस हुआ कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो मस्जिद की तरफ बढ़ता गया कि उसकी नमाज देर हो रही थी। ये नहीं चाहता था कि किसी सूरत उसकी जमात छूट जाए और जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुआ तो पुलिस ने उसे रोक लिया और अंदर जाने से उसे मना कर दिया। ये देखकर वो घबरा गया और सवाल करने लगा कि मुझे मस्जिद में जाने से क्यों रोकते हो, मुझे मस्जिद में क्यों नहीं जाने देते, इसकी वजह क्या है, मुझे क्यों रोक रखा है। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मस्जिद का कीमती सामान चोरी करने का इल्जाम है, इसलिए आप मस्जिद नहीं हो सकते हैं। यह सुनकर वो नौजवान लड़का बहुत डर गया और परेशान होकर यह सोचने लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया है, मुझ पर यह इल्जाम किसने लगाया। वो ये सोच रहा था कि इतने में वहां जो लोग मौजूद थे वो जमा होने लगे और कहने लगे कि यह लड़का तो बहुत ज्यादा नेक है, इबादत गुजार है, किसी को तंग नहीं करता, ये तो रोजाना नमाज के लिए आता है, इस पर यह झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये तो रोजाना नमाज पढ़ने के लिए आता है और ये इबादत गुजार है। लेकिन पुलिस ये कह रही थी कि ये इल्जाम तो इसी पर लगा है और क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है तो जो सामान चोरी हुआ वो इसी ने चोरी किया होगा। दोस्तों, वो लड़का परेशान होकर पहले तो अपनी सफाई देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसकी बात न सुनी तो वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह को याद करने लगा कि या अल्लाह मेरी मदद कर, इस मुश्किल वक्त से, इस झूठे इल्जाम से मुझे बचा ले। प्यारे दोस्तों, इसके बाद उसका छोटा भाई आया और इसे एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि ये सब मेरा किया धरा है, तुम मुझे अपनी जमीन दे दो तो ठीक है, मैं वो सामान देकर तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम सीधा जेल जाओगे। अभी ये बात चल ही रही थी कि अचानक एक बंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और हैरत की बात ये थी कि बंदर के हाथ में वही कीमती सामान होता है जो मस्जिद से चोरी हुआ था।
छोटे भाई की परेशानी से रंग उड़ गया और वो सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये सामान तो सिर्फ मेरे पास था, अब ये बंदर के पास कैसे चला गया। ये सोचकर वो फौरन भागकर अपने घर आता है और वहां जाकर चेक करता है। वो ये देखता है कि जहां पर उसने सामान रखा था वहां अब कोई भी सामान नहीं है। छोटा भाई समझ गया कि ये कोई और ताकत है जो मेरे बड़े भाई की मदद कर रही है। छोटे भाई ने मस्जिद के सामान से चुराकर अपने घर में छुपा रखा था ताकि इल्जाम बड़े भाई पर लगाया जा सके और बड़ा भाई डरकर छोटे भाई को जमीन दे दे। लेकिन इस सामान के बारे में सिर्फ यही छोटा भाई जानता था और इसी को पता था कि इसके अलावा सामान के बारे में किसी को नहीं मालूम था। और अब वो सामान वहां से गायब हो गया। पुलिस को सब पता चल गया कि सामान छोटे भाई ने चोरी किया था और अपने भाई की जमीन हड़पना चाहता था। उसको फौरन गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाला जाता है। उधर बड़ा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जो अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह भी उसका हो जाता है। प्यारे दोस्तों, एक और वाकया हम आपको बताते हैं कि नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। प्यारे दोस्तों, मुसलमान भाइयों, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया इस्लामी मुल्क है। इसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और आप जानते हैं जो इलाके जंगल पर मुश्तमिल होते हैं वहां सांप जैसे जहरीले जानवर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। एक इंडोनेशियन नौजवान जकार्ता की जामा मस्जिद के इमाम के पास आया और अपनी उलझन उसके साथ शेयर की। उसने कहा कि मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ा था, हालत क़याम में था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जाए नमाज से एक लंबा सांप गुजर रहा है। वो खतरनाक सांप आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर खड़ा हो गया। मैं सजदा करने के बजाय हालत क़याम में तिलावत को लंबा करता रहा, मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करना शुरू हो गया कि तू अपनी जान के खौफ से एक हकीर से कीड़े से डर कर अपने रब से गाफिल हो रहा है। मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा मगर वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा। उसकी निगाहें मुसलसल मुझ पर जमी थी लेकिन उसकी किसी भी हरकत से जाहिर नहीं हो रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। क्योंकि मैं चूंकि बाआवाज़ तिलावत कुरान कर रहा था तो वो सांप भी झूमने लगा। जब मुझे यकीन हो चला कि ये सांप अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो मैं रुकू में चला गया। लेकिन मैं जैसे ही रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप डर कर पीछे की जानिब हो गया और अचानक मुझे अब लगा कि ये पीछे की तरफ आकर अपना मुंह करके मुझे काटने के लिए आएगा। बस उसी वक्त मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया और मैंने नमाज तोड़ डाली और सांप को ख़त्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि इसी बात पर मेरा दिल मलामत करना शुरू हो गया कि अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन तेरा बस इतना ही था कि तूने एक सांप के डर से अल्लाह ताला के आगे खड़े होने के आदाब भुला दिए। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे ये बताइए क्या मैंने गुनाह किया है। इमाम मस्जिद उस नौजवान की अपने दीन से मोहब्बत देख कर मुस्कुरा उठे और रश्क करने लगे। उन्होंने इसका जवाब दिया कि कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाना करार दिया है। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार अहदीस इंसानी जान बचाने के मुतालिक हैं। तो आपने यकीनन नमाज ख़त्म करके अपनी जान बचाई और जान बचाना एक अफजल अमल है। लेकिन आपके बयान करदा वाक़े में एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब तक आप नमाज में रहे तो सांप ने अल्लाह के हुक्म से आप पर हमला नहीं किया। ये बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी करामत है। प्यारे दोस्तों, ये थी नमाज के हवाले से आज की वीडियो। आप आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।